नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभजोत। आप देख रहे हैं ए टू आई टी यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का CCNP के एक और न्यू कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में मैं बात करूंगा रिप नेक्स्ट जनरेशन की, कि कैसे हम IPv6 की हेल्प से रिप नेक्स्ट जनरेशन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं अपने नेटवर्क में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो आज के इस ट्यूटोरियल को मैं इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ GNS3 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं GNS3 के साथ। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो GNS3 में मैंने ये एक डायग्राम बना रखा है जिस पे आज हम काम करेंगे, और इस पे मैंने IPv6 एड्रेसिंग के लिए भी ऑलरेडी असाइन यहाँ पे कर रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन से। तो मैं शुरू करता हूँ R1 से। तो सबसे पहले करेंगे IP एड्रेसिंग, उसके बाद हम रिप NG को, रिप नेक्स्ट जनरेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे इन सभी राउटर्स पे। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन R1 के साथ। तो यहाँ पे हमारी IP एड्रेसिंग डन हो चुकी है, और R5 में मैंने यहाँ पे कुछ लूपबैक्स को भी मेंशन कर रखा है। तो चलिए पहले लूपबैक्स को भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो लूपबैक्स के लिए मैंने सिर्फ सिंपल एड्रेसेस को यूज़ किया है, और इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ /128 के साथ, क्योंकि मुझे सिर्फ एक एड्रेस चाहिए लूपबैक के लिए। तो यहाँ पे मैंने L1 को कॉन्फ़िगर कर दिया। सिमिलरली बाकी के लूपबैक्स को भी यहाँ पे पहले मैं कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। और लूपबैक्स को हमें नो शट डाउन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक बार मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ डू शो हिस्ट्री की कमांड की हेल्प से। तो फर्स्ट लूपबैक में मैंने IP एड्रेस दे दिया 5:2:1। सिमिलरली L2 पे मैंने दे दिया है 5:2:2। सिमिलरली L3 पे, L4 और L5। तो टोटल 5 लूपबैक्स को मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं रिप की कॉन्फ़िगरेशन। तो रिप NG को कॉन्फ़िगर करना काफ़ी ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू रिप वर्जन 2। तो अगर आपने पहले रिप को नहीं देख रखा तो हमारे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में आप देख सकते हैं कि हमने रिप को कैसे कॉन्फ़िगर किया है IPv4 के साथ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं रिप NG की कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ R1 से। तो R1 में IPv6 की किसी भी तरह की कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले हमें कमांड लगानी होती है IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। इसके बाद हम IPv6 के रिलेटेड कोई भी कमांड को इम्प्लीमेंट करना चाहें तो हम अपने राउटर में कर सकते हैं।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ IPv6 राउटर रिप, और रिप नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमें यहाँ पे कोई ना कोई नेम भी कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे A2IT मेंशन करने वाला हूँ और दैट्स इट। हमें सिर्फ यही मेंशन करने की ज़रूरत है, उसके बाद यहाँ पे और कोई भी फर्दर कमांड हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चेक करना चाहते हो कि कौन कौन सी कमांड्स अवेलेबल हैं इस प्रोटोकॉल में, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के साइन की हेल्प से चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी कमांड्स आप यहाँ पे मैनुअली लगा सकते हो। तो चलिए अब इनेबल कर देते हैं हम ripng को। तो ripng का कॉन्सेप्ट सिंपल ये है कि आपको सबसे पहले तो IPv6 राउटर रिप और उसके साथ उसका नेम मेंशन करना होता है, जो कि हमने यहाँ पे कर दिया है। और सेकेंडली हमें हर एक इंटरफेस में जाके उस इंटरफेस के अंदर रिप को इनेबल करना पड़ता है। तो इंटरफेस में रिप को इनेबल करने के लिए सबसे पहले मैं इंटरफेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल R1 में मेरे पास इंटरफेस FA0/0 और सीरियल 1/0 है। तो सबसे पहले मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ रिप FA0/0 को। तो यहाँ पे इंटरफेस FA0/0 को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले, और उसके बाद ripng को इनेबल करने के लिए मुझे एक कमांड अप्लाई करनी पड़ेगी IPv6 रिप, उसके बाद जो हमने मैनुअली नेम असाइन किया है वो नेम, और देन यहाँ पे मुझे लिखना है इनेबल। दैट्स इट। यहाँ पे हमारे इस इंटरफेस में रिप इनेबल हो चुकी है। तो सिमिलरली मुझे सीरियल पोर्ट में भी इसको इनेबल करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटरफेस सीरियल 1/0, और यहाँ पे मैं सेम कमांड रिपीट कर देता हूँ IPv6 रिप और रिप का मैनुअल नेम, और उसके बाद इनेबल। दैट्स इट। हमारे फर्स्ट राउटर में रिप अप्लाई हो चुकी है। तो सिमिलर सेम प्रोसेस मैं रिपीट करता हूँ हमारे रेस्ट राउटर्स के बाद भी। और यहाँ पे मैंने हमारे सारे इंटरफेसेस और हमारे सारे लूप बैक्स के जो पोर्ट्स हैं उन सभी में मैंने रिप को इनेबल कर दिया है। और यहाँ पे मैंने सिर्फ A2IT ही नेम यूज़ किया है रिप के लिए, लेकिन अगर आप चाहो तो डिफरेंट नेम्स भी यूज़ कर सकते हो हर एक राउटर के अकॉर्डिंग। तो चलिए अब चेक करते हैं हमारे राउटिंग टेबल को। तो मैं R1 में चलता हूँ। तो IP वर्जन 6 का अगर हमने राउटिंग टेबल चेक करना है तो उसके लिए कमांड रहती है do show IPv6 रूट। तो जैसे ही आप इस कमांड को अप्लाई करोगे, हमारे जितने भी डायरेक्ट रूट्स हैं, सेकेंडली हमने जो रिप के साथ रूट्स को कॉन्फ़िगर किया है, वो सभी आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएंगे। और उसके बाद अगर आप इसी प्रोटोकॉल को ब्रीफ में चेक करना चाहते हो तो आप लगा सकते हो डू शो IPv6 प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे आपको IPv6 की सभी डेफिनेशंस मिल जाएंगी कि हमने IPv6 राउटिंग को कनेक्ट कर रखा है, उसके बाद हमारी किस तरह से हमने प्रोटोकॉल को कनेक्ट किया है, और सेकेंडली हमने जो रिप है उसको नेम क्या दिया है, तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो इस तरह से आप रिप प्रोटोकॉल को, रिप नेक्स्ट जनरेशन प्रोटोकॉल को अपने राउटर्स में कॉन्फ़िगर करके IPv6 को यूज़ कर सकते हैं। और बने रहिए A2IT यूट्यूब चैनल के साथ इसी तरह के कमाल और इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के लिए।